हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो कॉन्सेप्ट ऑफ कि हम कैसे इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखा था बोर्ड एंड स्ट्रीम का, एंड एक दो एग्जाम्पल्स हमने और सॉल्व किए थे उसमें। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6, जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट हैं वो हम सारे कवर करेंगे इसमें। और जितने भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं जो अलग हैं, यानी कि जिनमें कोई दिक्कत आ सकती है आपको, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है या किसी भी तरह की कोई बात कहना चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिख सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप उसको लाइक ज़रूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा अपनी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने लेक्चर पे। तो यहां पे दो इक्वेशंस हैं, ये इस तरह से इक्वेशन लिखी गई हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है। हमने बताया था सॉल्व करने का मतलब है कि आपको वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है यहाँ पे, क्योंकि दो ही वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कैसे करते हैं इसको, आप उस पर ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, सो लेट वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू बी, ये मान लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको, दोबारा थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 इंटू वन कितना होगा, 2 होगा, और अपॉन में अंडर रूट एक्स है, वो ऐसा कैसे आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 इंटू अंडर रूट एक्स, तो ऐसा आ गया 3 इंटू दिस 1 3, और 1 इंटू अंडर रूट वाई इज अंडर रूट वाई। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने इनकी वैल्यूज क्या मान लिए, ए और बी मान लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सिमिलर तरीके से हम इस इक्वेशन को भी इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तो हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है, बाकी तो कोई मेथड आप लगा सकते हो। तो हम देखो यहाँ पे एक तो हमारे पास साइन डिफरेंट है, तो साइन डिफरेंट होते सबसे हमारे पास आसान काम हो जाता है। फिर यहाँ पे दोनों के क्या है, कोफिशिएंट b के इक्वल नहीं है, तो हम b के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b का कोफिशिएंट इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में क्या करें, इंटू 3 कर दें। ठीक है, नाउ तो क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में, ये आ जाएगी 6a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहां पे आ जाएगी, ये तो चेंज नहीं होगी, 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। इनको क्या करते हैं, ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों कैंसिल आउट होंगे यहाँ पे, तो 6 प्लस 4 10a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 5, सो a इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10, तो a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। वैल्यू क्या आ गई आपके पास। अब यहां पे हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू ऑफ a को रख दो, तो यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहां पे देखो भाई, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू बी इज इक्वल्स टू 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जब 1 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, सो 3b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, सो b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। ए और बी की दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब आपको निकालनी थी एक्स और वाई। वी हैव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, तो यहां से इंप्लाइज क्या हो रहा है कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2। रिवर्स कर दो, तो अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2
अब हमें एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई कितना था, b। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, और यहां से अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 3, तो यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। तो स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पे x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। तो यहां पर आपने देखा अंडर रूट लगा हुआ था, तो कुछ बच्चे यहाँ पर डर जाते हैं अंडर रूट देख के, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप इजीली देखो और उसको प्रोसीड करना स्टार्ट करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसे हम प्रीवियस केस में कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स आ रही है यहाँ पे, लेकिन हमें एक्स चाहिए तो हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और सिंपल वैल्यूज में हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसमें तो अलग तरीके से चीजें, एक अलग तरीके से, एक सिचुएशन अलग तरीके से है। तो बेटा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको प्रॉब्लम सिर्फ डिनोमिनेटर से होनी चाहिए जो होती है। यहां पे ये पार्ट न्यूमरेटर में जैसा होता है वैसा ही है, तो इसको छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ यहां पे क्या करना है, 1 अपॉन एक्स को मान लेंगे आप a। ठीक है, तो सोल्यूशन देखो यहां पे, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a। ठीक है, y को मानने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है। यहां पे कितना हुआ इक्वेशन, 4a प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर 1। एंड ये आगे 3a माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23, इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से वही कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो देखो क्या करेंगे हम, यहां पे इंटू कितना करते हैं 4, यहां पे इंटू 3। नाउ क्या इक्वेशन होगी हमारे पास में, 16a प्लस 12y इज इक्वल्स टू 56। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 9a माइनस 12y इज इक्वल्स टू 69, ये बनेगी। नाउ अब दोनों के साइन अपोजिट है ना, तो हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड करने से ये तो कैंसिल आउट होगी दोनों। यहाँ पे कितना बचा, 25a इज इक्वल्स टू, ये कितना बचा 5 2 125 आएगा ये, है ना। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 125 अपॉन 25, कटेगा 5 टाइम्स, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो यहां से a की वैल्यू इसे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम 1 में क्या है, 4 इंटू a, तो 4 इंटू कितना 5 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। तो 20 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। सो ये हो गया 3y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 20, 3y इज इक्वल्स टू माइनस के 6। सो y इज इक्वल्स टू, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, माइनस के 2। y इज इक्वल्स टू माइनस के 2। ठीक है, अब हमारे पास वी हैव 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी थी 5, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5, तो यहां से इंप्लाई करेगा x इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। तो देखो यहां पे x की वैल्यू 1 अपॉन 5 और y की वैल्यू -2, तो दोनों ही आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। यही आपको करना था जो सॉल्व, तो आपने देखा ये क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं मूव दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, देखो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई भी आ गया फैक्टर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से सोचेंगे इसको कैसे करना है। तो देखो अगर हम क्या करें इसमें,
बाकी कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा है इसमें करने के लिए, हम क्या करते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं। मतलब 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। देखो ऐसे रहा होगा तभी तो एलसीएम एक्स वाई आया होगा, और इस तरह सॉल्व कर लिया हमने, दैट इज इक्वल्स टू 5। सेम केस यहाँ पे कर लेते हैं हम 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हुआ, y से y कैंसिल आउट, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट और y से y कैंसिल आउट। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 50। यस, तो स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन हमने आपको सॉल्व ऑलरेडी करा चुके हैं ना इस तरह की इक्वेशंस पहले पार्ट्स में, एग्जाम्पल में कराई थी हमने। फर्स्ट एग्जाम्पल जब कराया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां से जाकर चेक कर लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं, वरना तो आपको सॉल्व करना है आ ही गया होगा। तो यहां से आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, पार्ट नंबर 6। इसमें थोड़ा चेंज किया इन्होंने। यहाँ पे क्या चेंज है देखो यहाँ पे ध्यान से। अगर हम क्या करें इस इक्वेशन में, यहाँ पे देखें तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे 5 से, तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी नहीं बनेगी, देखो है ना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करते हैं पूरे को। ठीक है, तो क्या आएगा 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6xy अपॉन एक्स वाई। जब डिवाइड करेंगे तो ऐसे करेंगे ना इसको, तो देखो x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, यहाँ पे दोनों से दोनों कैंसिल आउट, तो ये क्या बनी 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 1 बन गई है ना। सिमिलरली इसमें करेंगे हम, यानी कि डिवाइड द इक्वेशन बाय एक्स वाई, तो क्या होगा 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5xy अपॉन एक्स वाई। ये इससे कैंसिल आउट, यहां से y से y, x से x, 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो स्टूडेंट ये भी इस फॉर्म में बन गई जिसमें हम रिड्यूस करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू ए, 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू बी, सॉल्व कर देंगे दोनों इक्वेशन को बना के, और वापस से वैल्यू ऑफ ए एंड बी पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई स्टूडेंट जिसको क्लियर नहीं हो रहा हो तो वो प्रीवियस लेक्चर जाके चेक करे, वहां पे वो आपको सोल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चन के अदर पार्ट्स हैं, यानी कि 7 पार्ट है, 8 पार्ट हैं, तो ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कोई बड़ी नई चीज नहीं है इसके अंदर। थोड़ी सी वैल्यू को बड़ा कर दिया गया है, उसको आप रिड्यूस करके, मतलब उसी वैल्यू को मान करके आप इक्वेशन को सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट आपका अगर बच जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, हम उसको सॉल्व जरूर कराएंगे आपको। सो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, जिसको हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं आपको, क्वेश्चन भी उसके ऊपर करा चुके हैं। तो वहां से आप प्रीवियस लेक्चर से हेल्प लें उसकी, और वो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बाकी आपसे हो जाना चाहिए क्वेश्चन ये। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, तो पार्ट नंबर 2 में एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं हम? टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट। ये है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि इतने लोग हैं, इतने दिनों में काम करेंगे, इतने विमेन हैं, इतने दिनों में काम करेंगी, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि टाइम आपको गिवन होगा और आपको वर्क गिवन होगा, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे होता है? 2 men and 5 women can together finish embroidery work in 4 days। यानी कि 2 women और 5 मैन मिलकर के किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसको 4 दिन में करते हैं, जबकि 3 women and 6 men can finish it in 3 days। यानी कि हमने नंबर ऑफ जो मैन एंड वीमेन बढ़ा दिए तो काम
कम दिन में खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 दिन में खत्म हो पा रहा है। तो हमें बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय वन विमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टेकन बाय वन मैन अलोन। तो यहाँ पे आपको अलग अलग दोनों का, यानी कि अगर हम एक ही इंसान को छोड़ें, एक आदमी को छोड़ें तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, और एक लेडी को छोड़ें तो वो कितने दिन में अलग से काम करके दे देगी उसको। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। हम मानते हैं कि एक इंसान, एक आदमी उस काम को एक्स दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है। ऐसी एक विमेन है जो उसी काम को वाई डेज में कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पे, तो हम क्या करेंगे इसमें फिर यहां पे, सो अ मैन्स वन डे वर्क इज इक्वल्स टू, यानी कि आदमी का एक दिन काम कितना होगा, उसने एक्स दिन लगाए, तो एक दिन का काम कितना होगा 1/x। बात सही है भाई। आप ये लगाओ कि आपने कोई काम 10 दिन में कंप्लीट करना है ना, आप किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हो, तो हम पूछें आपने एक दिन में कितना काम किया, तो एक दिन में आपने कितना काम किया 1/10, क्योंकि काम कितना है, पूरा एक वर्क है, उसका 1/10 पार्ट आपने एक दिन में कंप्लीट किया, और 10 दिन में कितने पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, 10 पार्ट उसका कंप्लीट हो जाएगा। यस, क्लियर है। तो अब यहां पर इसी तरीके से अ विमेन्स वन डे वर्क इज इक्वल्स टू 1/y, इतना वो लेडी काम करेगी एक दिन में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो केस वन कह रहा है 2 विमेन है प्लस 5 मैन है, और उस वर्क को क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं 4 डेज में। तो ये काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 4 डेज लगा रहे हैं उसको। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहां पे 2 दिन का काम विमेन का कितना होगा, अगर विमेन का एक दिन का काम कितना है 1/y, तो 2 दिन काम कितना होगा 2/y हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू एक दिन काम, ये एक दिन काम है, तो जो 2 दिन काम का क्या होगा, ये एक विमेन का एक दिन काम है, तो 2 विमेन का कितना काम होगा 2 इंटू 1/y, क्योंकि सारी विमेन एक जैसा काम करती हैं वो। ठीक है, प्लस 5 इंटू मैन का एक दिन काम कितने का है, एक इंसान का 1/x, तो 5 इंसान को कितना होगा 5 इंटू 1/x। अब स्टूडेंट ये जो है, ये हो गया आपका क्या काम, वर्क इंटू नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कितने हैं 4 डेज लगे, उन्होंने काम का कितना किया, कंप्लीट 1 वर्क कंप्लीट कर दिया उन्होंने। ठीक है, समझ में आया। हमेशा काम एक ही कंप्लीट होगा, काम पूरा होता है, आधा काम नहीं होता है। ठीक है, सो यहां पे हम लिखेंगे मैन इंटू डेज इज इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, यानी कि m इंटू डी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ऐसे हम कर सकते हैं कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में जो काम होता है, वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसे होता है, मैन इंटू डेज इंटू आर इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। ठीक है, यानी कि कितने आदमी थे, कितने दिन काम किया, और हर दिन में कितने घंटे काम किया, ये टोटल कॉन्सेप्ट होता है, इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। ठीक है, तो इसको बोलते हैं MDH। MDH मसाले अपने देखे ना ऐड आता हुआ, तो वही है MDH इज इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, अभी आपके लेवल पे H नहीं है, इसको आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी सोचो मैन इंटू डेज इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, तो यहां पे मैन इंटू उसका वर्क, ये मैन हुआ, मतलब ये क्या हुआ, मैन का वर्क हुआ कंप्लीट, इंटू कितने दिन काम किया उन्होंने, दैट इज इक्वल्स टू कंप्लीट वर्क।
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो, इसमें थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे इसको। तो क्या आएगा ये 2/y प्लस 5/x 5/x इक्वल्स टू 1/4 कर सकते हैं यहाँ पे हम, है ना, क्योंकि ये 4 को हमने इधर भेज दिया। ये इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, इसको इंटू 4 इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा केस है, केस नंबर 2, केस नंबर 2, उसमें क्या बोल रहा है देखते हैं कंडीशन। तो केस नंबर 2 में देखो, उसने कहा है 3 विमेन, ऐसे देखो 3 विमेन है, 6 मैन है, और जो डेज ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है वो 3 डेज। तो इसको कैसे करेंगे, सेम सिचुएशन में देखो 3 इंटू विमेन है ना, ये विमेन का वर्क कितना है 1/y, सो 3/y आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 6/x इंटू कितने दिन लग रहे हैं 3 डेज लग रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 अगेन। ठीक है, यहां पे कितना होगा ये, अगर हम मल्टीप्लाई करें, अभी छोड़ दो मल्टीप्लाई मत करो, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो स्टूडेंट, ये इक्वेशन भी आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन बनी है जो हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लेट कर लेते हैं 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। ठीक है, अब यहां पे क्या बनी हमारे पास 2a नहीं 2b प्लस 5a इंटू 4 इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर छोड़ दो भी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8b प्लस 20a इज इक्वल्स टू 1, इसी को हम लिख सकते हैं क्या 20a प्लस 8b इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर आपके आ गई 3rd। सिमिलरली जो इक्वेशन नेक्स्ट बनेगी हमारे पास, सिमिलरली ये इक्वेशन क्या बनेगी देखो, 3 इंटू 3 9, तो यहां पे पहले इसको ले लेते हैं हम 18a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, छोटा वाला पार्ट ले लेते हैं b वाला, यानी कि यहां पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो सुन, यहां पे क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया, इससे कितना आया 180a प्लस 72b इज इक्वल्स टू 9, और यहां पे कितना आया 126a, यही आएगा ना, नहीं 4 6 144 आएगा, प्लस 72b इज इक्वल्स टू 8। क्या करें, इनको माइनस कर दो, एक में से दूसरे को माइनस कर दो, कितना है भाई, कैंसिल आउट यहां से, ये कितना होगा 6 यहां बचा, यहां पे कितना बचा 3, ये बचेगा भाई, ये 6 और यहां पे 7 है, 7 में से 4 गया 3, दैट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1 आएगा यहाँ पे। सो a इज इक्वल्स टू कितना है 1/36। ठीक है, अगर a 1/36 है तो वी हैव 1/x इक्वल्स टू a था हमारे पास, सो 1/x इक्वल्स टू 1/36, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 36। ठीक है, नाउ इस a की वैल्यू को पुट कर देंगे हम किसी भी इक्वेशन में इनमें से। तो मान लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd इक्वेशन में रखा हमने, तो 20a की वैल्यू कितनी 1/36 प्लस 8b इज इक्वल्स टू 1,
तो यहां से 4 टाइम्स ये कट गया और ये 9 टाइम्स कटा यहाँ पे, तो 8b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9। सो 8b इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5/9। सो यहां पे ये आ गया आपका 8b इज इक्वल्स टू 4/9। तो b इज इक्वल्स टू आया 4/9 इंटू 8, ये से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू 1/80। और b कितना था हमारे पास में 1/x इक्वल्स टू b, सॉरी 1/y, वन अपॉन y इज इक्वल्स टू b। तो यहां से इंप्लाइज किया y इज इक्वल्स टू 80। सो बेटा यहाँ पे x आया 36 और y आया 18, तो x किसकी वैल्यू थी यहाँ पे, जो काम मैन कर रहे हैं, तो मैन को कितना टाइम लगा यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है 36। तो अगर अकेले मैन काम करेगा तो उसको 36 डेज लगने वाले हैं, और अकेले विमेन काम करेगी तो उसको कितना लगने वाला है 18। तो ये आपके क्या होंगे आंसर होंगे। यहां पे क्या है, विमेन ज्यादा काम कर रही हैं मैन के मुकाबले इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट, बहुत ही अच्छा एग्जाम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सो कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है। देखिए कैसे है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी कि रूही एक लड़की है जो 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है अपने घर से लेके कहां तक, किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, उसका नाम नहीं बताया इन्होंने, तो 300 किलोमीटर उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। आधा कुछ डिस्टेंस वो क्या करती है, पार्टली ट्रेन से करती है ट्रेवल, और फिर कुछ डिस्टेंस बस से करती है। दो कंडीशन गिवन है कि शी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगते हैं, और वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और रिमेनिंग बाय बस। और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और रिमेनिंग बाय द बस, उसको 10 मिनट लॉन्गर लगते हैं, ठीक है, जितना पहले लगता टाइम उससे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर हमने क्या किया, स्पीड ऑफ द ट्रेन मान ली x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द बस मान ली y किलोमीटर पर आवर, मान सकते हैं। अब स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है h फॉर द होम, रूही का होम, और d फॉर द डेस्टिनेशन जहां वो पहुंच रही है, और इन दोनों का डिस्टेंस कितना 300 किलोमीटर। तो डायग्रामेटिकली हमने इसको बना लिया। अब केस नंबर 1 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर 1, टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे कितना है, यहां पे डिस्टेंस है आपका 300 किलोमीटर, ठीक है, पूरा डिस्टेंस जो बताया गया है। यहां पे उसने क्या किया, 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया, और यहां पे क्या है, बिफोर ब्रेक लिया उसने। यहाँ पे उसका मन किया पानी पूरी खाने का, बीच में उतर के तो पानी पूरी खा ली उसने, जो भी उसका मन किया होगा वो उसने कर लिया वहां पे। उसके बाद बी से लेकर के डी तक, अब ये बी से डी तक का डिस्टेंस कितना बचा, 300 टोटल है, 300 माइनस 60 तो कितना बचा 240। अब ये 240 किलोमीटर था, उसने किससे ट्रेवल किया, बस से ट्रेवल किया, ठीक है। और इस दौरान उसको टोटल टाइम कितना लगा, 4 आवर्स का टाइम लगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको अच्छे से, ठीक है। यानी कि हम ये बोले टाइम टेकन बाय द ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय द बस, वो कितना है 4 आवर्स। अब देखो टाइम कितना होगा ट्रेन का, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन कितना है 60, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है x, प्लस डिस्टेंस बाय द बस 240, स्पीड ऑफ द बस कितनी है y इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हुई इक्वेशन, ठीक है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे केस में कह रहा है वो फिर से डिस्टेंस उतना ही है, वो कह रहा है अगर वो इस बार 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, फिर ब्रेक ले, और ब्रेक में कुछ खाना पीना भी कर सकती है वो, है ना, और लड़की है तो मतलब वो गोलगप्पे खाना ज्यादा पसंद करेगी, ठीक है। तो यहां पे से ब्रेक लिया, और फिर जब 100 यहां पे ट्रेवल कर लिया तो 200 बचा ये वाला, क्योंकि टोटल कितना है 300। तो अब उसने क्या किया, उसने कहा है उसने 10 मिनट लॉन्गर लिया, यानी कि ब्रेक थोड़ा ज्यादा हो गया,
पानी पूरी की दुकान पे ज्यादा भीड़ लगी थी, 10 मिनट उसको ज्यादा लगे वहां पे, ठीक है, इसलिए 10 मिनट उसको ज्यादा लगे वहां पे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 घंटे तो ले ही रहा था पहले वो, और 10 मिनट, तो मिनट को हमने क्या किया, आर में चेंज कर लिया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे 10/60 आवर्स, तो 4 प्लस दिस, ये इतना टोटल आर लगेगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट फिर से भाई, टाइम टेकन बाय द ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय द बस, इस बार कितना है, 4 तो लग ही रहा है, 10/60 लगेगा, क्लियर। तो यहां से इसे कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये आ गया 4 प्लस 1/6, यानी कितना हो गया भैया, अगर हम ठीक से देखें इसको तो 25/6, ठीक है। इतना आर उसको टाइम लगेगा, उसको पॉइंट्स में निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि पॉइंट्स में से नहीं चाहिए आपको। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन देखो कितना होगा, स्पीड, टाइम डिस्टेंस कितना होता है, 100 यहाँ पे है, ट्रेन ने जो कवर किया है, स्पीड कितनी है, x यहाँ पे, प्लस टाइम टेकन बाय बस कितना है, डिस्टेंस कितना है बस ने इस बार 200, अपॉन स्पीड कितनी है y इज इक्वल टू 25/6, इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट यहाँ पे हम ये वाले जो इक्वेशन 2 बन के आई हैं, ये हमें x और y की वैल्यू निकालनी, जो स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछेगी, स्पीड ऑफ द बस पूछी गई है आपसे। तो इस तरह की इक्वेशंस हमने बना दी। हमारा मेन मोटो इस क्वेश्चन में ये था कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपको इस वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड करके इक्वेशन की फॉर्म में कैसे बनाना है, ये आपको सिखाना हमारा मेन मोटो था इसमें, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। जिस स्टूडेंट्स को भी ये क्लियर ना हुआ हो, वो जाकर रिकॉर्डिंग को पीछे देखे, यानी कि रिवाइंड करे अपनी वीडियो को और दोबारा से समझने की कोशिश करें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से दोनों इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड दैट वी हैव ऑलरेडी डन, कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 1/x को a, 1/y को b, और उनको सॉल्व करो इक्वेशंस को, यू विल गेट योर इक्वेशंस सॉल्व्ड, और आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।